नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। गीता दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपने परिजनों से मोह होने पर गीता सुनाई थी। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक माने जाते हैं। भागवत गीता को गीता क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में अर्थात गाकर उपदेश दिया था, जिससे इसे गीता कहा जाता है। गीता का एक और भी नाम है जिसे गीतोपनिषद कहा जाता है। दोस्तों, महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वह सारे मनुष्य जाति के कल्याण एवं धर्म को सर्वप्रथम मानकर दिया गया था। धर्म की रक्षा एवं अधर्म के विनाश हेतु दिया गया था। ठीक उसी प्रकार जैसे कुरान, बाइबल, तुरा गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है। इन सब का संबंध धार्मिक चीजों से है। यह सब आत्मा को परमात्मा के बारे में, पूरी सृष्टि के बारे में, अच्छे कर्मों के बारे में बताता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सबका आरंभ हूँ, मैं आरंभ से भी पहले था एवं मैं ही सब समाप्त होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में बसता है और मैं सब में बसता हूँ। जो भी तुम स्पर्श कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, मैं ही धरती हूँ, मैं ही आकाश हूँ। मैंने ही नदियों को, पहाड़ों को, सूरज, चांद, सितारों को बनाया है। मैंने ही भगवान, राक्षस एवं शैतान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, अर्थात मैं सब में वास करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सबका निर्माण करता हूँ और मैं ही रुद्रा रूप धारण कर सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ही इस सृष्टि को इसी प्रकार बनाता और तोड़ता रहूंगा, ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म एवं मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने को। भागवत गीता में वर्णन मिलता है कि आत्मा अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सके, इसलिए इसे धरती लोक में जन्म लेना पड़ता है, ताकि वह अच्छे कर्म कर सके, दूसरों की मदद कर सके, भगवान की भक्ति कर सके, पूजा पाठ कर सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। मनुष्य को मानव का शरीर यूं ही नहीं प्राप्त होता, उसके लिए उसे पहले 88 करोड़ योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है एवं इसमें न जाने कितने कष्टों को, दुखों को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। भगवान के दिए हुए यह अनमोल रत्न को कुछ लोग समाप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं करना चाहिए। मनुष्य अगर आत्महत्या करता है तो भगवान अपना अपमान समझते हैं, क्योंकि 88 करोड़ योनियों के चक्र काटते समय न जाने कितने ही दुखों एवं कष्टों से गुजरना पड़ता है, न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। परीक्षाओं के दौरान हर आत्मा को चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, कर्म एवं मोक्ष, इन सभी का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है और मनुष्य इन सब की कद्र नहीं करता, जिससे भगवान को दुख भी होता है। दोस्तों, पहला द्वार धर्म का माना गया है एवं शेर इस द्वार का प्रतीक माना गया है। धर्म क्या है? तो धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो, जिसे मनुष्य धारण करता है, जैसे झूठ ना बोलना, चोरी नहीं करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों का अपमान नहीं करना इत्यादि। यही सब को धर्म के स्थान पर रखा गया है। धर्म सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वाभाविक धर्म और दूसरा है भागवत धर्म। इन दोनों का उद्देश्य एक है, सुखों को प्राप्त करना। जो दूसरा द्वार है वह अर्थ का है एवं घोड़े को इसका प्रतीक माना जाता है। हर आत्मा को इसके द्वारा पृथ्वी में होने पर अपना अर्थ अर्थात वह इसका मूल कारण समझे। इस संपूर्ण जीवन काल में रिश्तों का महत्व समझे। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, जितने भी रिश्ते उससे पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जुड़ते हैं, सब में वह खरा उतरे।
तीसरा द्वार है काम का। हर मनुष्य जाति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एवं ईर्ष्या जैसी भावनाएं होती हैं, जो मनुष्य को स्वयं के लिए एवं अन्य के लिए भी घातक साबित हो सकती हैं। इन सभी को मनुष्य की भावनाओं को अपने नियंत्रण अर्थात काबू में रखना चाहिए। चौथा स्तंभ मोक्ष को माना गया है एवं हाथी इसका प्रतीक है। इस दुनिया में हर मनुष्य की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। इनमें से कुछ इच्छाएं एक ही जन्म में पूरी हो जाती हैं और कुछ पूर्ण नहीं हो पाती एवं जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उनके पूरे होने के लिए आत्मा को पुनः धरती में जन्म लेना पड़ता है। भागवत गीता में वर्णन मिलता है कि हमारी इच्छाएं ही कारण बनती है पृथ्वी पर पुनः जन्म लेने का। लेकिन अगर हम कोई इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके अच्छे बुरे कर्मों की गणना की जाती है। वह अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग जाता है और बुरे कर्मों के लिए नरक जाता है। फिर उसे अपने कर्मों के अनुसार नए जन्म की प्राप्ति होती है और यह जीवन मरण का चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। राजा को रंग और रंग को राजा बनने में समय नहीं लगता। जीवन स्थिर नहीं रहता, यह तो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और इस जीवन में ना जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं, ना जाने कितने कष्टों को, दुखों को सहना पड़ता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर अच्छे एवं बुरे कर्मों को करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं ही किसी के कर्मों का फल नहीं देता। जो जैसा कर्म करता है अर्थात उसके किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं ना, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर व्यक्ति बुरा कर्म करेगा तो उसे भला अच्छा फल कैसे प्राप्त होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा ही मिलेगा और अच्छे काम का अच्छा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।